हेलो सर दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होने वाले हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस जीएसए टीएल 2 के डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये पैटर्न जो रहेगा, जो एमआरएस का भी एग्ज़ाम हुआ था, जो जीएसए टीएल 2 का, तो उसी के रिलेटेड बेस्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो कि आप वहाँ देखे थे कि क्वेश्चंस जो पूछे गए थे लगभग डिस्क्रिप्टिव के लगभग 1 और 2 वर्ड में आपको आंसर देने, तो लगभग एकदम इजी क्वेश्चन, तो उसी बेस्ड पर क्वेश्चन सारे लाए गए हैं। और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में शायद ऐसे क्वेश्चंस और यहाँ इस वीडियो से भी शायद क्वेश्चंस बन जाए। 500 सीरीज़ के ये आखिरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम 200 प्लस क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं और यहाँ से अपना एंड हो जाएगा बिल्कुल। 101 से स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। पहला रहने वाला है, सिस्टम ऑर्गेनाइज फाइल करता है इनटू फोल्डर फॉर इजी एक्सेस, व्हाट इज कॉल्ड। सिंपल था यहाँ पर, फाइल फोल्डर में किसी चीज़ को मैनेज कर एक्सेस करने के लिए ऑर्गेनाइज करना, ये फाइल सिस्टम का उदाहरण होता है। डीबीएमएस तो है नहीं जिसमें हम कह सकते हैं, तो इसमें रहता है स्टोरेज एरिया रहता है, जहाँ पर डायरेक्टरीज रहती हैं, फोल्डर रहते हैं, फिर फाइल रहती हैं, उसमें डेटा को रखा जाता है फाइल सिस्टम के अंतर्गत। 102 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अ यूजर डिलीट्स करता है अनवांटेड फाइल फ्रॉम कंप्यूटर, व्हाट स्टोरेज कॉल्ड। तो फाइल डिलीशन किया जाता है, इसके तहत ये सब किया जाता है, इसको क्या कह सकते हैं, फाइल डिलीशन। और 103 को देखने वाले हैं, क्या कह रहा है, अ सिस्टम अरेंज करता है फाइल्स इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर। देखिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जिसको हायरार्किकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, व्हाट इज दिस कॉल्ड। फाइल के अंदर, देखिए फाइल के अंदर कहा गया है, बात यहाँ हो रही, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है जो कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर में होता है। यूज़र चेंज करता है द नेम ऑफ फाइल, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। देखिए फाइल का रीनेम करना होता है, फाइल रीनेमिंग होता है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, फाइल के नाम को चेंज कर रहे हैं, फाइल रीनेमिंग। आप देखते होंगे रीनेम ऑप्शन रहता है फाइल के ऊपर, अगर प्रेस करते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आपको खुलता है फाइल रीनेम का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, अ सिस्टम रिट्राइव करता है, रिट्राइव क्या करता है, हाँ रिट्राइव करता है स्टोर्ड डाटा व्हेन रिक्वेस्टेड, व्हाट इज कॉल्ड। देखिए डाटा रिट्राइवल होता है, सिंपल था क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं करना था आपको, क्वेश्चन से ही आंसर लगभग निकालने को मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आए थे लगभग, आप ये हमारा देखे होंगे तो वहाँ भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिले थे, जो कि आपके लगभग क्वेश्चन से आंसर निकल रहे थे, ऐसे यहाँ तक के क्वेश्चन आ चुके थे। सो लेट्स अपना अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं 106 का। 106 कहता है कि अ सिस्टम कनेक्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, व्हाट इज दिस रिलेशनशिप कॉल्ड। तो आंसर हो जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, इसको कहा जाता है, जिसमें क्या कहा जाता है, कनेक्ट करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। प्रोसेस करने के लिए किसी भी चीज़ को हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन होना इंपॉर्टेंट होता है। अ प्रोग्राम अलाउ करता है हार्डवेयर डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद सिस्टम, व्हाट इज कॉल्ड। तो डिवाइस ड्राइवर होता है जो कि हार्डवेयर डिवाइसेस को कम्युनिकेट किया जाता है उसको काम करने के लिए। जैसे प्रिंटर से हमें अगर काम करना हो, प्रिंट करना हो, तो क्या किया जाता है, उसके लिए हमको डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है, जो कि कम्युनिकेट करता है प्रिंटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 108 से। 108 रहने वाला है, अ यूज़र इंस्टॉल प्रिंटर ड्राइवर, ठीक है, टू यूज प्रिंटर व्हाट आर टाइप ऑफ। तो ये कौन सा हो जाएगा ड्राइवर, तो डिवाइस ड्राइवर ऐसा हो जाएगा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से क्या किया जाता है, किसी भी कह सकते हैं कि प्रिंटर हो गया, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो डिवाइस ड्राइवर के द्वारा होता है। सिस्टम इंटीग्रेट करता है ऑल कंपोनेंट फॉर स्मूथ ऑपरेशन, तो सिस्टम इंटीग्रेशन ही हो जाएगा राइट आंसर इसका। कंप्यूटर परफॉर्म करता है, ठीक है, टास्क यूजिंग किस लिए का क्या यूज करता है लेकर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर। तो सिंपल है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होता है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर किसी कार्य को करते हैं। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर किसी कार्य को करना, ये कंप्यूटर सिस्टम का उदाहरण है। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर कार्य करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। सो 111 देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिस्टम करता है, क्या करता है, अ सिस्टम प्रोसेस रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। सिंपल है, डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा किया जाता है, जो रॉ डाटा होता है उसको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में चेंज किया जाता है, यहीं से आपका आंसर लगभग निकल जाता। और यूज़र इनपुट करता है डाटा इनटू सिस्टम, व्हाट इज़ दिस स्टेज कॉल्ड। तो इनपुट कहते हैं, इनपुट डाटा किया जाता है तो इसको इनपुट कहा जाता है। सिंपल था, क्वेश्चन से आंसर ही लगभग था। और सिस्टम परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑन डाटा, ठीक है, व्हाट इज़ दिस स्टेज कॉल्ड। तो प्रोसेसिंग इसको कहा जाता है, जो कि सिस्टम परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑन डाटा।
तो देखिए ऑपरेशन किसी डाटा पर कार्य करना प्रोसेसिंग कहलाता है। देखिए इनपुट के द्वारा हम किसी डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या फिर कंप्यूटर को दिया जाता है कह सकते हैं, फिर उस दिए गए डेटा को कंप्यूटर करता है, प्रोसेस करता है, ऑपरेशंस करता है, तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। 114 को देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अ सिस्टम प्रोड्यूस करता है रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। तो सिंपल है, आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट क्या होता है, वो होता है एक आउटपुट होता है, हमें प्रोवाइड करता है कंप्यूटर। अ सिस्टम स्टोर करता है प्रोसेस्ड डाटा फॉर फ्यूचर यूज। प्रोसेस्ड डाटा फॉर फ्यूचर यूज, व्हाट इज दिस कॉल्ड है। तो स्टोरेज रहता है जिससे हम किसी भी अपने आउटपुट को स्टोर करते हैं फॉर द फ्यूचर यूजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 116 रहने वाला है, यूज़र कनेक्ट्स करता है इंटरनेट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज दिस कॉल्ड है। तो इंटरनेट यूज़ कर रहा है जिसकी मदद से क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपना 117 का, अ सिस्टम अलाउ करता है सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। सिंपल था, मैसेज इलेक्ट्रॉनिक भेज रहा है, ये ईमेल हो गया, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। यूज़र कर रहा है ओपन्स करता है वेबसाइट यूजिंग अ वेब ब्राउज़र, सॉरी आंसर यहीं से लगभग देखिए क्वेश्चंस ऐसा था कि यहाँ पढ़ते ही लगभग वो वर्ड्स आ गया सामने, व्हाट इज़ दिस सॉफ्टवेयर कॉल्ड। देखिए ब्राउज़र होता है जिसकी मदद से हम ओपन करते हैं वेबसाइट, तो एक वेब ब्राउज़र, क्योंकि हमारे लगभग हमको दैनिक दिनचर्या में इससे इतना सामना हो जाता है कि इसको आप भूल ही नहीं सकते हैं। आपको किसी वेबसाइट पर जाना हो किसका उपयोग करेंगे, आप जो रखे हैं वेब ब्राउज़र उसी का उपयोग करेंगे, सिंपल था। और कुछ वेब ब्राउज़र के नाम भी याद रखिएगा, देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है लिखने के लिए कुछ वेब ब्राउज़र के नाम। जैसे वेब ब्राउज़र हो गया, आज के समय में जो एआई है, एआई की भी कुछ टूल्स को याद रखिएगा, जैसे हमारा जो फेमस है चैट जीपीटी है, कुछ इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा कौन किसका है। और सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है सर्विस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो ऑनलाइन सर्विसेज से सिंपल था। और यूजर सर्च करता है इन्फॉर्मेशन यूजिंग कीवर्ड सर्च इंजन, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवल लिखाया जाता है, इसका रिलेटेड इंपॉर्टेंस सही था। 141 को देखने वाले हैं, अ सिस्टम स्टोर करता है, ठीक है, डेटा को सिक्योरली, ठीक है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। देखिए डाटा को स्टोर करना क्या कहलाता है, फॉर द सिक्योरिटी रीजन, डाटा सिक्योरिटी के लिए किया जाता है, सिंपल था क्वेश्चन। और यूज़र करता है प्रोटेक्ट सिस्टम को यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो सिस्टम प्रोटेक्शन इस पूरे रिलेटेड जो रहता है प्रोसेस को कहलाता है, जो कि यूजर क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है सिस्टम को यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही नहीं लिखना है, यहाँ बोला गया है, तो जो ये सिस्टम को सिक्योर कर रहा था इसको कहते हैं क्या है, इसको कहते हैं सिस्टम प्रोटेक्शन किया जा रहा है यहाँ पर। अ सिस्टम यूज पासवर्ड सिक्योर एक्सेस, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो ऑथेंटिकेट किया जा रहा है, ऑथेंटिकेशन होता है जिसकी मदद से क्या किया जाता है, सिक्योर किया जा रहा है सिस्टम को बाय द पासवर्ड, सिक्योरिटी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 10124 का 124 क्वेश्चन रहेगा, अ नेटवर्क ब्लॉक करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस। सिंपल था, अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करना एक ही रहता है जो फायरवॉल रहता है। एक्सेस यूजिंग सिक्योरिटी सिस्टम, व्हाट इज कॉल्ड, सिंपल था फायरवॉल। सिस्टम इनक्रिप्ट करता है डाटा को बिफोर ट्रांसमिशन, व्हाट इज इसका, तो इनक्रिप्शन कहलाता है जिसमें क्या किया जाता है, डाटा को इनक्रिप्ट किया जाता है, इनक्रिप्ट करना है इनक्रिप्शन कहलाता है, ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, देखिए क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं पर आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं अपना कौन से रहने वाले हैं, तो 126 देखने वाले हैं 126 का, और यूज़र कर रहा है सेव डेटा, ठीक है, रेगुलरली टू प्रिवेंट लॉस, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस। तो डाटा बैकअप किया जा रहा है लगातार, जो प्रिवेंट लॉसेस को बचाने के लिए रेगुलरली तौर पर वो क्या कर रहा है, डेटा को सेव कर रहा है। तो डाटा बैकअप किया जाता है, रेगुलर डाटा बैकअप इसको कह सकते हैं, या फिर डाटा बैकअप भी कर सकते हैं, कुछ भी लिखिए, लगभग इसके रिलेटेड आपका आंसर सही होने वाला है। और सिस्टम रिस्टोर लॉस्ट डाटा यूजिंग बैकअप कॉपी, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो डाटा रिकवरी यहाँ पर किया जाता है, लॉस्ट डाटा को बैकअप करना, कॉपीज करना, डाटा रिकवरी कहलाता है। यूजर डिलीट करता है अननेसेसरी फाइल इंप्रूव परफॉर्मेंस, सिंपल है, डिस्क क्लीनअप का एक उदाहरण है परफॉर्मेंस, जिसमें जो अननेसेसरी फाइल्स होते हैं उसको डिलीट किया जाता है सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, तो डिस्क क्लीनअप इसका हो जाएगा। और सिस्टम कर रहा है इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय द रिमूविंग टेम्प्रेरी फाइल्स, सो व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है यहाँ पर, टेम्प्रेरी फाइल्स को डिलीट कर सिस्टम को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इम्प्रोवाइज।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना 130 का रहने वाला है 131 130। तो अ यूज़र अपडेट करता है सॉफ्टवेयर रेगुलरली टू फिक्स इशू। तो देखिए लगातार वो क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। आप भी देखिए करते होंगे सॉफ्टवेयर अपडेट इश्यूज़ को फिक्स करने के लिए। कोई बग आ रहा होगा तो वो सिस्टम क्या करता है, कंपनी होती है वो पैचेस जारी करती हैं जो रिलेटेड, तो उससे क्या होता है जो बग होता है फिक्स हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट इसको कहते हैं। 131 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अ सिस्टम कनेक्ट करता है, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस यहाँ पर हो गया टू शेयर रिसोर्सेज। व्हाट इज दिस? देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, जो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होकर शेयर करते हैं रिसोर्सेज को। और नेटवर्क विदाइन कहता है, और नेटवर्क विद इन अ स्मॉल एरिया लाइक ऑफिस के लिए, ठीक है, तो ऑफिस और बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं था, पर देखिए क्वेश्चंस को आप समझ कर आंसर लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि ईजी था और उसको आप छोड़कर या फिर रॉन्ग कर आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 132 हो चुका है अपना, 133 को देखने वाले हैं। और नेटवर्क करता है कवरिंग लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो सिंपल था, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया एक ही होता है, वन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। और डिवाइस कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर। व्हाट इज कॉल्ड? सिंपल है, डिफरेंट नेटवर्क्स। देखिए रूटर होता है, राउटर होता है, अपना एक स्विच होता है और हब होता है। तीनों को देखिए याद करिएगा फंक्शन को, सिंपल था। राउटर होता है डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच जो डेटा होता है उस डिवाइस को कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट नेटवर्क के बीच, अलग अलग नेटवर्क के बीच डिवाइस को कनेक्ट करना राउटर का काम होता है, समझ रहे गए आप। और स्विच का काम होता है एक पर्टिकुलर नेटवर्क के बीच दो डिवाइस को कनेक्ट करके डाटा का ट्रांसफ़र किया जाता है, वो स्विच कहलाता है। स्विच याद रखिएगा एक सिंगल नेटवर्क के अंदर काम करता है, एक नेटवर्क के अंदर काम करता है। और राउटर डिफरेंट नेटवर्क के बीच कार्य करता है। हब होता है, जानते हैं वो डंब नेटवर्क होता है, जिसको ये भी नहीं पता होता है कि मैसेज को कहाँ भेजना है क्या नहीं भेजना है। अगर ज़्यादा मैसेज आ गए तो वो ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि मैसेज कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा किस डिवाइस के पास। लेकिन जो स्विच के रिलेटेड बात करते हैं तो उससे कनेक्टेड जो जितने भी नोड्स होते हैं वह उनके जो डेटा होते हैं भेजा जा रहा है तो सभी को, तो वो उसी को भेजेगा जिसको वहाँ जाना होता है डेस्टिनेशन एड्रेस पे, क्योंकि वो डेस्टिनेशन एड्रेस को क्या करता है, रीड कर लेता है। तो सिंपल था, ये ज़्यादा कुछ नहीं था। 135 का देखने वाले हैं। और नेटवर्क अलाउ कर रहा है शेयरिंग ऑफ फाइल एंड प्रिंटर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? रिसोर्स को शेयरिंग किया जा रहा है, सिंपल था। नेटवर्क अलाउ करता है शेयरिंग ऑफ फाइल एंड प्रिंटर, सिंपल था। व्हाट इज कॉल्ड? रिसोर्स को क्या करा जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, रिसोर्स शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 136 का अपना। अ सिस्टम क्या कर रहा है, अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट यूजिंग ग्राफिकल आइकॉन, सिंपल था। ग्राफिकल आइकॉन का यूज करना, मेन्यू का यूज करना क्या कहलाता है, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अ यूजर परफॉर्म टास्क करता है यूजिंग कमांड इंस्टेड ऑफ आइकॉन्स। व्हाट इज इंटरफेस इज दिस? तो कमांड लाइन इंटरफेस इसको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक यूज़र होता है परफॉर्म कर रहा है टास्क को यूजिंग कमांड इंस्टेड ऑफ आइकन्स। देखिए आइकन्स जब हो रहा है तो वो किस लिए होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि नया वाला है अपना CLI वाला हम कह सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें टेक्स्ट के माध्यम से क्या किया जाता है, कमांड दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइकन्स के बिना कमांड देना CLI का काम होता है, आप इसको लिख देंगे कमांड लाइन इंटरफेस। 138 को देखने वाले हैं। अ सिस्टम सपोर्ट। और देखिए CLI बेस्ड कंप्यूटर जैसे शुरुआत में थी MS-DOS कह सकते हैं, जैसे MS-DOS का था ना, वो क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि CLI बेस्ड था, कमांड लाइन इंटरफेस। अ सिस्टम सपोर्ट मल्टीपल यूज़र। लेकिन आज के समय तो हम वही बात कर रहे हैं कि GUI बेस्ड सभी कंप्यूटर। आप देखते होंगे ना, आपको अगर कंप्यूटर को कंट्रोल या फिर निर्देश देने की आवश्यकता होती है, इंस्ट्रक्शन, तो आप उसके आइकन्स का यूज करते हैं। आइकन्स पे आप जाएंगे और वहाँ पर क्लिक करते हैं, या फिर आप मेन्यू लिस्ट ऑफ कमांड से उसको हम कमांड दे सकते हैं। 138 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अ सिस्टम सपोर्ट कर रहा है मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम। व्हाट इज? सिंपल है, मल्टीपल यूजर्स का प्रयोग करना, यूजेस करना सेम टाइम, मल्टी यूजर सिस्टम का उदाहरण है। अ सिस्टम रन्स करता है मल्टीपल प्रोग्राम एट अ सेम टाइम, इसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। एक समय हम ढेर सारे प्रोग्राम को यूज़ करना मल्टीटास्किंग कहलाता है।
140 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अ प्रोग्राम रन इन बैकग्राउंड, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विदाउट यूज़र इंटरेक्शन। तो बैकग्राउंड में चल रहा है कोई प्रोग्राम, उसको हम बैकग्राउंड प्रोसेस कहा जाता है, बैकग्राउंड में प्रोसेस हो रहा है। अ सिस्टम चेक करता है यूज़र इनपुट फॉर एरर बिफोर प्रोसेसिंग, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो इनपुट वैलिडेशन किया जा रहा था, जिसमें हम क्या करते हैं, एरर को फाइंड करते हैं कि हमने जो डेटा वैलिडेट किया है, जो जितना हमने लिमिट किया है उससे कहीं अलग डेटा उसमें इनपुट ना हो गया, उसके लिए हम इनपुट वैलिडेशन करते हैं। 142 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रोग्राम करता है इज टेस्टेड बिफोर रिलीज इंश्योर क्वालिटी, व्हाट इज दिस कॉल्ड। सिंपल था, सॉफ्टवेयर का टेस्टिंग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिलीज करने से पहले टेस्ट किया जाता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया जा रहा है। 143 का देखने वाले हैं क्वेश्चन। अ सिस्टम मेंटेन सॉफ्टवेयर आफ्टर रिलीज टू फिक्स व्हाट इज द बग कॉल्ड। सिंपल है, सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस किया जा रहा है यहाँ पर। यूज़र इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर ऑन सिस्टम, व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो इंस्टॉलेशन होता है किसी सॉफ्टवेयर को सिस्टम में इंस्टॉल करना, इस प्रोसेस को इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 145 का। अ यूज़र कर रहा है रिमूव सॉफ्टवेयर फ्रॉम सिस्टम, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। तो अन इंस्टॉलेशन इसका राइट हो जाएगा। किसी फाइल्स सॉफ्टवेयर को रिमूव करना सिस्टम से अनइंस्टॉलेशन होता है। आप इंस्टॉल करते होंगे तो उस प्रोसेस को इंस्टॉलेशन कहते हैं। अ सिस्टम ऑटोमेटिकली कर रहा है सेव डेटा एट इंटरवल, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। तो ऑटो सेव किया जाता है, अचानक से अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर समय पर क्या करता है, शेड्यूल पर वो डेटा को सेव कर लेता है ऑटोमेटिकली, उसे ऑटो सेव कहा जाता है। ऑटोमेटिकली सेव डाटा, ऑटो सेव। यूज़र क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी ऑफ फाइल विथ न्यू नेम। सिंपल था, सेवेज करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, न्यू फाइल नेम से हम फाइल को सेव किया जाता है, तो इसके लिए हम सेवेज करते हैं। इसका जो कह सकते हैं कि शॉर्टकट की होता है F12 भी होता है। 148 का देखने वाले हैं क्वेश्चन। 148 रहने वाला है। अ सिस्टम लॉग्स यूजर एक्टिविटीज़ फॉर मॉनिटरिंग, व्हाट इज़ कॉल्ड। सिंपल होता है, लॉग्स यूजर जो उसकी जानकारियाँ होती है एक्टिविटीज़ के रिलेटेड, मॉनिटरिंग फॉर मॉनिटरिंग उसको क्या कहते हैं, लॉग्स फाइल कहते हैं, जो कि यूजर्स के एक्टिविटी से रिलेटेड मॉनिटरिंग जो किया जाता है, मॉनिटरिंग के एक्टिविटी गतिविधियों से रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं उसको लॉग फाइल क्या कहते हैं। लॉग फाइल किसे कहते हैं, यूजर जो होता है, हमारे यूजर उपयोगकर्ता, उनके कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी जो जानकारियाँ होती हैं उसको क्या कहते हैं, लॉग फाइल। 149 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अ यूज़र क्या कर रहा है, एक्सेस सिस्टम रिमोटली ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड। तो रिमोट एक्सेस किया जा रहा है, जिसकी मदद से हम कहीं भी हम उस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं या फिर डेटा को या फिर सिस्टम को एक्सेस किया जा सकता है रिमोट एक्सेस के द्वारा। तो सिस्टम को एक्सेस करना कहीं दूर से क्या कहलाता है, रिमोट एक्सेस। याद रखिएगा, एक्सेस सिस्टम रिमोटली, यही इसका आंसर था। तो यूजर क्या करता है, एक्सेस करता है सिस्टम को रिमोटली कहीं दूर से, तो रिमोट एक्सेस होता है। और सिस्टम कर सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम प्रोवाइड सर्विस यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो वेब बेस्ड सिस्टम होता है जिसमें क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है सर्विस यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, तो वेब बेस्ड सिस्टम होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 151 का। कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली कर रहा है वंस इंस्ट्रक्शन आर गिवन, व्हाट इज़ दिस फीचर कॉल्ड। तो ऑटोमेशन होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन आप दे देते हैं, उसके बाद वह ऑटोमेटेड किसी कार्य को करने शुरू कर देता है। ऐसा नहीं कि हम उसको उसके बाद भी हम कार्य करना उसको सिखाते हैं। अ कंप्यूटर कैन हैंडल मल्टीपल टास्क, ठीक है, मल्टीपल टास्क हो गया तो मल्टीटास्किंग तो आना ही तय ही है। सेम टाइम इफिशिएंटली, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज दिस। तो मल्टीटास्किंग का कैरेक्टरिस्टिक। तो अ कंप्यूटर गिव कहता है, गिव दे रहा है कंसिस्टेंट रिजल्ट, ठीक है, उसका ये रिलायबिलिटी बता रहा है विदाउट वेरिएशन फॉर सेम इनपुट, व्हाट इज रिलायबिलिटी। देखिए यही डिफरेंस है, रिलायबिलिटी में यह होता है कि
आप भले ही डेटा को चेंज कर दें पर उसका रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है। मतलब आप क्वेश्चंस को बदल दे रहे हैं पर जो क्वेश्चंस का आंसर है कंप्यूटर बार बार एक ही चीज़ दे रही है, भले ही आंसर क्या हो वो वैलिड ना हो, वैध ना हो, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी ऑप्शन। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में यही डिफरेंस है, थोड़ा है, इसको बताएं क्या। रिलायबिलिटी देखिए बार बार एक ही आंसर देना, जब कंप्यूटर कोई भी चीज़ कोई भी किसी भी रिलेटेड आप देख सकते हैं, किसी भी चीज़ का रिजल्ट बार बार एक ही चीज़ आ रहा है उसको हम रिलायबल कह सकते हैं। अब किसी चीज़ का आंसर अलग आ जाए एक के बाद उसको हम वैलिड कह सकते हैं। तो वैलिडेशन में होता है कि आंसर आपका क्वेश्चंस के रिलेटेड अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, पर रिलायबिलिटी में सेम ही आता है, वो चाहे वो आपने आंसर गलत ही दिया हो, यही आंसर होता है इसका। 154 का देखने वाले हैं, और कंप्यूटर करता है स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है, विदाउट लॉस, व्हाट फीचर इज दिस। तो डाटा स्टोरेज का उदाहरण रहता है जिसमें क्या किया जाता है, डाटा को स्टोर किया जाता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। 155 का देखने वाले हैं, और सिस्टम कर रहा है परफॉर्म टास्क क्विकली कंपेयर टू ह्यूमन, देखिए स्पीड को उसके बता रहा है, सिंपल था। और मेमोरी दैट लूजेस डाटा व्हेन पावर ऑफ, इसको क्या कहा जाता है, टेम्पोररी स्टोरेज रहता है, और रैम होता है अपना। और मेमोरी दैट परमानेंटली स्टोर इंस्ट्रक्शन इज यूज इन सिस्टम स्टार्टअप, व्हाट इज दिस। तो देखिए स्टार्टअप जो सिस्टम में होता है इंस्ट्रक्शन से होता है परमानेंटली, कौन सा होता है, रोम में होता है। रोम में हम जानते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं परमानेंटली, सिंपल था, रोम, आंसर इसका राइट हो जाएगा। 158 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, a memory chip that can be reprogrammed multiple times in used modern system, what is this called। तो ये होता है अपना EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह किसका उदाहरण है, पीरोम का। पीरोम के अंदर कहते हैं EPROM या EEPROM कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकली रोम हो सकता है, पीरोम हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक इरेजेबल पीरोम हो सकता है, दोनों हो सकता है। स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड CPU हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सिंपल था, कैश मेमोरी करती है इसको हेल्प करने का, डेटा को प्रोवाइड बहुत तेज़ गति से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 166 का, अ स्टोरेज डिवाइस लाइक अ सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD टू यूज फॉर द परमानेंट स्टोरेज, व्हाट टाइप ऑफ टाइप। तो कैसा स्टोरेज डिवाइस है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज का डिवाइस है जो कि परमानेंटली डेटा को सेव करती है, SSD हो गया, HDD हो गया, HDD। 161 का देखने वाले हैं, अ डिवाइस अलाउ यूजर टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द स्क्रीन यूजिंग टच, व्हाट इज दिस। देखिए टच स्क्रीन है जिसकी मदद से हम डायरेक्टली डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं, तो सिंपल है, इंटरैक्ट करने के लिए टच स्क्रीन का उपयोग किया जाता है, इसको कहते हैं। और डिवाइस कैप्चर इमेज कर रहा है एंड वीडियोस फॉर कंप्यूटर इनपुट, व्हाट इज कॉल्ड। तो सिंपल है, कैमरा होता है जिसके वेबकैम होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, इमेज को कैप्चर किया जाता है, वीडियो फॉर कंप्यूटर इनपुट। तो कैप्चर इमेज एंड वीडियोस किसका रिलेटेड है, कैमरा भी कर सकते हैं और वेब कैम भी कर सकते हैं जो लैपटॉप में होता है। और इसका बेस्ट उदाहरण कैमरा ही होगा, ऑप्शन से हो जाएगा, इसमें सब कुछ हो जाएगा। 163 का देखने वाले हैं, और डिवाइस डिस्प्ले कर रहा है विजुअल आउटपुट टू यूजर्स, व्हाट इज दिस। सिंपल था, विजुअल आउटपुट प्रोवाइड करना किसको, यूजर्स को, तो उपयोगकर्ता को, तो इसको मॉनिटर ही कहा जाता है, राइट हो जाएगा। और डिवाइस प्रिंट डॉक्यूमेंट ऑन पेपर, सिंपल है, पेपर पे प्रिंट करना डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं उसको, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। और डिवाइस प्रोड्यूस कर रहा है ऑडियो आउटपुट, व्हाट दिस कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है, स्पीकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, CPU परफॉर्म लॉजिकल कंपैरिजन लाइक अ ग्रेटर देन और इक्वल, व्हाट इज दिस रिस्पॉन्सिबल। तो ये LU का होता है जो कि कह सकते हैं न्यूमेरिक हो गया, फंक्शनिंग हो गया, कोई भी कैलकुलेशन हो सकता है वो कर सकता है। CPU का वो पार्ट वो अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट होता है, सभी ऑपरेशंस वो कर सकता है, कोई गणना हो गया।
और 167 हो गया, और CPU डायरेक्ट फ्लो ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विच यूनिट परफॉर्म। सिंपल है, जो डाटा के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होता है CPU को डायरेक्ट, सभी को डायरेक्ट कौन करता है, कंट्रोल यूनिट CU के अंदर बैठा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 168 का। अ सिस्टम कर रहा है एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन मेमोरी स्टेप बाय स्टेप। सिंपल था, इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है, न कि किसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, वो तो हो जाता है अपना एल्गोरिदम। और अ प्रोग्राम कंटेन कर रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म। सिंपल होता है, यह सॉफ्टवेयर होता है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं, होता है एक सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 170 का। 170 का रहने वाला है अ सिस्टम प्रोसेस इनपुट डाटा टू प्रोसेस आउटपुट, व्हाट इज दिस साइकिल इज कॉल्ड। तो इनपुट प्रोसेस IPO साइकिल इसको कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर जो करता है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि किसी भी डिवाइस के सिस्टम के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को रिसोर्सेज को क्या करता है, कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करता है। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। 172 क्वेश्चंस रहने वाला है अपना। अ यूजर इंटरेक्ट कर रहा है विद द सिस्टम थ्रू ग्राफिकल आइकन। सिंपल था, GUI। अ सिस्टम लोड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी ड्यूरिंग स्टार्टअप, व्हाट इज। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, इसको लोड करना ड्यूरिंग स्टार्टअप क्या कहलाता है, बूटिंग। बूटिंग में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है डिवाइस को जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के लिए। जो सिस्टम होता है स्टॉप ऑल ऑपरेशन एंड टर्न ऑफ सेफली, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो सिस्टम में सभी ऑपरेशंस बंद होना एंड टर्न ऑफ करना, सेफली शट डाउन किया जाता है सिस्टम पूरे डिवाइस को। 175 को देखने वाले हैं। अ सिस्टम कर रहा है अलाउ कमांड बेस्ड इंटरेक्शन विदाउट ग्राफिक, व्हाट इज कॉल्ड। सिंपल है, अगर आप जो GUI ग्राफिक बेस्ड कह सकते हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं उसका, तो किसका यूज कर रहे हैं, इंटरफेस का, CLI का यूज कर रहे हैं, कमांड लाइन इंटरफेस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 176 का। अ यूजर कर रहा है क्रिएट फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग सॉफ्टवेयर, व्हाट टाइप इज दिस। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण ये है। कौन सा, फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यूजिंग सॉफ्टवेयर। सिंपल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। टेक्स्ट देखिए डॉक्यूमेंट ये फॉर्मेट करना, आप जानते हैं टेक्स्ट का कहाँ यूज होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एक होता है। अ यूज़र क्या कर रहा है, a user perform calculation using formulas in spreadsheet, what type of software। सिंपल है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। a user create slide for presentation। सिंपल था, एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक है, इसको कहते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 179 का अपना। अ डॉक्यूमेंट यूज फॉर्मेटिंग लाइक अ बोल्ड एंड अलाइनमेंट, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो टेक्स्ट को क्या किया जा रहा है, फॉर्मेट किया जा रहा है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइज डाटा रो एंड कॉलम में, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। सिंपल है, टेबुलर स्ट्रक्चर में किया जा रहा है जिसमें डेटा को रो एंड कॉलम में इनपुट किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और 181 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विस ऑनलाइन सच एज अ सर्टिफिकेट एंड बिल्स। देखिए, प्रोवाइड करना सर्विस गवर्नमेंट के द्वारा, उसको हम ई-गवर्नेंस कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अ डिजिटल सिग्नेचर यूज टू वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ सेंडर, व्हाट इज द पर्पज। इसका ऑथेंटिकेशन पर्पज इसका होता है ऑथेंटिकेट करना, प्रमाणित करना दस्तावेजों को, सर्टिफिकेट्स। एंड 183 का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अला गवर्न साइबर क्राइम एंड डिजिटल ट्रांजेक्शन इन इंडिया, व्हाट इज कॉल्ड। तो जिसको गवर्न करती है रूल ऑफ लॉ को रिलेटेड टू साइबर क्राइम्स, इसको कौन करती है, IT एक्ट 2000 जो आया था, IT एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसको गवर्न करती है, रेगुलेट करती है। यूज़र एक्सेस गवर्नमेंट सर्विस थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, व्हाट इज दिस सिस्टम कॉल्ड। तो इसका राइट हो जाएगा ई-गवर्नेंस पोर्टल, इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। डिजिटल कह रहा है, अ डिजिटल मशीन
इन पब्लिक प्लेसेस प्रोवाइड सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। देखिए जो मशीन्स लगी रहती हैं डिजिटल मशीन जो पब्लिक प्लेसेस पे प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, उसको इंफॉर्मेशन कियोस्क होता है। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे भी इसका उदाहरण मिलता है, जिसमें आप बड़े बड़े जो कियोस्क रहते हैं जहाँ से आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग कर सकते हैं ईजिली आप, बिना किसी कर्मचारी के सहयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 186 का। स्मार्टफोन करता है अलाउ कंप्यूटिंग टास्क इंटरनेट यूजेस। तो सिंपल है, व्हाट इज़ द डिवाइस कॉल्ड। तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं, यह एक स्मार्ट डिवाइस है। स्मार्टफोन सिंपल था, डिवाइस को क्या कहते हैं, स्मार्टफोन को स्मार्ट डिवाइस कहा जाता है। अ यूज़र परफॉर्म कंप्यूटिंग यूजिंग मोबाइल फ़ोन, व्हाट इज़ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड। तो मोबाइल कंप्यूटिंग इसको कहा जाता है, परफॉर्म करना कंप्यूटिंग यूजिंग मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल कंप्यूटिंग होता है, मोबाइल से कंप्यूटिंग करना। और सिस्टम कनेक्ट करता है डिवाइस वायरलेसली यूजिंग सिग्नल, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। तो वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए हम जुड़ते हैं, किससे, बिना वायर के। सिंपल था सिस्टम को। 189 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अ यूजर इंस्टॉल एप्स ऑन स्मार्टफोन्स फॉर टास्क, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। सो सिंपल है, मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसका राइट हो जाएगा। और स्मार्टफोन यूजेस कर रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर टू मैनेज ऑपरेशन, व्हाट इज कॉल्ड। सिंपल है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पूरे के पूरे जो स्मार्टफोन के जो सिस्टम को ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का मैनेज करने का काम करता है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 191 रहने वाला है। सिस्टम ऑर्गेनाइज फाइल इनटू स्ट्रक्चर फोल्डर, व्हाट इज कॉल्ड। सिंपल है, फाइल सिस्टम का एक उदाहरण है। यूज़र रिमूव अनवांटेड फाइल फ्रॉम स्टोरेज, व्हाट इज दिस कॉल्ड। जिसको क्या कहते हैं, फाइल डिलीशन इसको कहा जाता है, अनवांटेड फाइल को डिलीट करना। यूज़र कर रहा है सिस्टम ऑर्गेनाइज फाइल इनटू हायरार्किकल स्ट्रक्चर, तो इसको क्या कहते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज फाइल को ऑर्गेनाइज करना, तो इसको कहा जाता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 194 का। यूज़र कह सकता है चेंज फाइल नेम, ठीक है, फाइल को नाम को चेंज करना। व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड। तो फाइल रिमेनिंग इसको कहते हैं, रीनेम करना। आप देखते हो कि उसको प्रेस कर आप फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं रीनेम ऑप्शन से। सिस्टम रिट्राइव कर रहा है स्टोरेज डाटा, रिट्राइव स्टोरेज डाटा व्हेन रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। तो डाटा रिट्राइवल इसको कहा जाता है, रिट्राइव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 196 का। अ सिस्टम एंश्योर करता है कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरैक्शन, इसका राइट हो जाएगा। 190 क्वेश्चन 197 अपना देखेंगे। 197 क्या कहता है, अ प्रोग्राम कंट्रोल हार्डवेयर डिवाइसेस लाइक अ प्रिंटर। तो डिवाइस ड्राइवर की मदद से क्या किया जाता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर को हम कंट्रोल करने का काम करते हैं। और यूज़र इंस्टॉल ड्राइवर टू यूज़ हार्डवेयर डिवाइसेस, व्हाट इज़ कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर इसको कहा जाता है। और सिस्टम क्या कर रहा है, अ सिस्टम इंटीग्रेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, व्हाट इज दिस कॉल्ड सिस्टम इंटीग्रेशन इसको कहते हैं। आप देखते हैं कि शुरुआत में ही हो गया था सिस्टम इंटीग्रेट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटीग्रेशन। दोनों को जोड़कर एक साथ कार्य करना सिस्टम इंटीग्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा 200 क्वेश्चंस। अ कंप्यूटर वर्क यूजिंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर, व्हाट इज दिस कॉल्ड। सिंपल होता है, कंप्यूटर सिस्टम का उदाहरण होता है, ज़्यादा कुछ नहीं था। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर कार्य करते हैं, फॉर कोई टास्क दिया जाता है तो उसको कार्य करते हैं, तो इससे कंप्यूटर सिस्टम में ये सब होते हैं। 201 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अ सिस्टम प्रोसेस कर रहा है रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल आउटपुट। सिंपल था, डाटा प्रोसेसिंग के द्वारा क्या किया जाता है, रॉ फॉर्म डाटा को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है आउटपुट में। यूज़र इनपुट कर रहा है रॉ डाटा इनटू सिस्टम, व्हाट स्टेज इज दिस। तो इनपुट किया जा रहा है, मतलब रॉ डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में भेजना इनपुट कहलाता है। सिस्टम परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशंस ऑन डाटा। सिंपल है, डाटा प्रोसेसिंग किया जा रहा है, इसको आप कह सकते हैं प्रोसेसिंग।
204 का आंसर देखने वाले हैं अपना हम। कौन सा क्वेश्चन रहेगा? अ सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है फाइनल रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। सिंपल है, आउटपुट आपको प्रोवाइड ही करेगा प्रोसेसिंग के बाद। अ सिस्टम स्टोर कर रहा है प्रोसेस डाटा फॉर फ्यूचर यूजेज। व्हाट इज दिस कॉल्ड? स्टोरेज को कहते हैं। तो अ सिस्टम स्टोर कर रहा है प्रोसेस डाटा फॉर फ्यूचर यूज, स्टोरेज इसको कहते हैं, डाटा को स्टोर करना। 206 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अ यूज़र कनेक्ट कर रहा है टू इंटरनेट फॉर एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज कॉल्ड? तो इंटरनेट यूजेस किया जा रहा है। अ सिस्टम अलाउ कर रहा है सेंडिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली क्या कहलाता है? मैसेज को सेंड करना, भेजना, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अ यूज़र ओपन वेबसाइट यूजिंग ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। व्हाट इज कॉल्ड? देखिए ब्राउज़र के ज़रिए, कोई ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है उसके ज़रिए वेबसाइट को ओपन करना वेब ब्राउज़र कहलाता है। तो यूजिंग ब्राउज़र तो सिंपल है, वेब ब्राउज़र, यहीं आ गया आंसर राइट। वेब को खोलना ही होता है वेब ब्राउज़र। और सिस्टम 209 देखने वाले हैं। सिस्टम कहता है प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू इंटरनेट प्लेटफॉर्म। व्हाट इज कॉल्ड? देखिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म के जरिए सर्विसेज को प्रोवाइड करना ऑनलाइन सर्विस होते हैं, जहाँ पर ऑनलाइन हमको सर्विसेज दिया जाता है। यूज़र सर्चेज इन्फॉर्मेशन यूजिंग सर्च इंजन। व्हाट इज कॉल्ड? तो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव किया जा रहा है, सिंपल था। और सिस्टम क्या आ रहा है? इस सिस्टम प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। व्हाट इज कॉल्ड? तो डाटा सिक्योरिटी होता है, जिसमें क्या रिलेटेड होता है? सिस्टम प्रोटेक्ट करता है आपके डेटा को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। डाटा की सिक्योरिटी यह दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 211। यहाँ पर यूज़र इंस्टॉल एंटीवायरस टू प्रोटेक्ट सिस्टम। व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो सिस्टम को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, सिस्टम प्रोटेक्शन। अ सिस्टम वेरीफाई आइडेंटिटी यूजिंग पासवर्ड। व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो ऑथेंटिकेशन का उदाहरण ये रहता है, पासवर्ड के जरिए आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई किया जाता है। और नेटवर्क ब्लॉक अनऑथराइज्ड ट्रैफिक यूजिंग सिक्योरिटी टूल। तो ऐसा कौन सा है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकता है? तो वो एक ही रहता है, फायरवॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 215 का। सिस्टम कर रहा है कन्वर्ट डाटा इनटू कोडेड फॉर्म फॉर सिक्योरिटी। व्हाट इज? तो सिंपल है, डाटा को कोडेड करना इंक्रिप्शन कहलाता है और उसको डिकोड करना डिक्रिप्शन कहलाता है। अ यूज़र सेव इम्पोर्टेंट डाटा से कहाँ गया क्वेश्चन? 216। हाँ, अ यूज़र सेव इम्पोर्टेंट डाटा रेगुलरली। व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो डाटा बैकअप किया जाता है, सिंपल था क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चंस हम लगभग कर चुके हैं, लगभग कुछ मिलते जुलते, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि लगभग कुछ बचा ही नहीं है ज़्यादा इसके रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अ सिस्टम कह रहा है रिस्टोर लॉस्ट फाइल फ्रॉम बैकअप। व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो डाटा रिकवरीज को कहा जाता है, डाटा को रिस्टोर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 218 का 218 का। अ यूज़र डिलीट कर रहा है टेम्पररी फाइल्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सिंपल देखिए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, जब परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए टेम्पररी फाइल को डिलीट करना, यह कहलाता है डिस्क को क्लीन अप करना, याद रखिएगा। अ सिस्टम इम्प्रूव इफिशियंसी बाई रिमूविंग अननेसेसरी डाटा। व्हाट इज दिस कॉल्ड? सिस्टम को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, जहाँ की सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है, याद रखिए यहाँ को सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो इफिशियंसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए रिमूव किया जा रहा है अननेसेसरी डाटा। आपको देखिए आंसर का देने के लिए आपको थोड़ा सा सोच कर आंसर दीजिएगा एग्जाम में, और क्वेश्चंस के आंसर आपको वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ड में आप सेलेक्ट लेंगे आंसर को। 220 क्वेश्चंस रहने वाला है। नेक्स्ट, अ यूज़र अपडेट सॉफ्टवेयर टू फिक्स बग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सिंपल है, सॉफ्टवेयर बैग अपडेट होता है जिसमें बग को क्या किया जाता है? डिबगिंग किया जाता है, जिसकी मदद से उसको हटाया जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एरर को या गया बग आ गया उसको सॉल्व किया जाता है, जिसमें कंपनियां हो जाती हैं, देखते हैं ना, पैचेस जारी करती हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड, जिससे क्या होती हैं? सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट के द्वारा उन सबको दूर कर सकते हैं जो बग्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना 221 221 का। अ सिस्टम क्या कर रहा है? कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर फॉर कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर रिलेटेड हो जाएगा। और नेटवर्क विद इन स्मॉल एरिया लाइक ऑफिस। देखिए ऑफिस बिल्डिंग्स में यूज होने वाला नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और नेटवर्क कवरिंग लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, सिंपल है 1 हो जाएगा। और डिवाइस कनेक्ट, लगता है क्वेश्चंस रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब लगता है एक बार देखते हैं हम।
क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। हाँ शायद। और नेटवर्क रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, हमने ये सब कर लिया था कंप्यूटर क्वेश्चंस। इंस्टॉलेशन, रिमोट एक्सेस, हाँ यहाँ से अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। 258 का हम देखने वाले हैं। सो 258 क्वेश्चन कहता है अ सिस्टम स्टोर्ड स्ट्रक्चर डाटा फॉर इजी एक्सेस, क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है, जहाँ पर हम डेटा को स्टोर करते हैं स्ट्रक्चरल डाटा फॉर्म में फॉर द एक्सेस, इजी, आसानी के साथ पहुंच बनाने के लिए। अ सिस्टम मैनेज कर रहा है डाटाबेस इफिशियंटली, व्हाट इज कॉल्ड? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें डाटा को मैनेज किया जाता है डाटाबेस में। याद रखिएगा, डाटाबेस में मैनेज करना आसानी के साथ हम उसका यूज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस देता है। फाइल सिस्टम और DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अंतर होता है। डाटाबेस मैनेजमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहता है, इसमें डुप्लीकेशन कम रहता है, लेकिन फाइल सिस्टम में काफ़ी डुप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है। और सिस्टम रिट्राइव कर रहा है डाटा यूजिंग क्वेरी, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो क्वेरी प्रोसेसिंग इसको कहलाते हैं, जो कि क्वेरी को क्या किया जाता है? रिट्राइव डाटा किया जाता है यूजिंग क्वेरी। क्वेरी से आपका डाटा रिट्राइव करना क्वेरी प्रोसेसिंग कहलाता है। क्वेरी को प्रोसेस किया जा रहा है आपके। 161 का क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये हो गया था कि नहीं? अ यूज़र कनेक्ट डिवाइस यूजिंग केबल, व्हाट केबल इज नेटवर्क इज दिस? तो वायरलेस नेटवर्क हो जाएगा। अ सिस्टम ट्रांसमिट डाटा यूजिंग सिग्नल थ्रू एयर, व्हाट इज कॉल्ड? तो वायरलेस नेटवर्क का उदाहरण ये होता है। अ डिवाइस डायरेक्ट डाटा बिटवीन नेटवर्क, व्हाट इज कॉल्ड? द राउटर इसको कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 264 का क्वेश्चन रहेगा। और डिवाइस कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइस इनटू नेटवर्क, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो स्विच। देखिए स्विच क्या होता है? स्विच क्या करता है? कनेक्ट करता है मल्टीपल डिवाइस इन अ नेटवर्क। देखिए एक नेटवर्क में कोई कार्य कर रहा है, डिवाइस को कनेक्ट करना, वो स्विच होता है। अलग अलग नेटवर्क के बीच कार्य करना, वो कौन सा हो जाता है? राउटर हो जाता है। और एक रहता है स्विच की तरह काम करने वाला लेकिन डम्ब होता है, वो कौन होता है? हब होता है। वो भी कनेक्ट करता है डिवाइसेस को नेटवर्क के बीच, लेकिन क्या रहता है? उसको ये नहीं पता रहता है कि डेटा को जो कहाँ भेजना है, डेस्टिनेशन एड्रेस वो नहीं इतना ध्यान रखता है, लेकिन स्विच इसका ध्यान रखता है, क्योंकि वो जो पैकेट्स होते हैं उनकी क्या करता है? डेस्टिनेशन एड्रेस से चेक करता है और वहीं पर भेजता है। और डिवाइस ब्रॉडकास्ट डाटा ऑल कनेक्टेड डिवाइस, व्हाट इज कॉल्ड? तो यही सिंपल है, कौन हो जाएगा? ये भी हब हो जाएगा, राइट, इसका आंसर हो जाएगा। ऑल कनेक्टेड, सभी डिवाइसेस को यह भेजता है डेटा को, हब। 266 होता है अ सिस्टम यूजेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मेक डिसीजन, व्हाट इज दिस फील्ड कॉल्ड? तो AI इसको कहा जाता है। सिंपल था, क्वेश्चन में आंसर ही लगभग उसका दिख रहा था। अ सिस्टम लर्न्स करता है फ्रॉम डाटा एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो मशीन लर्निंग इसको कहा जाता है, जो कि मशीन सिस्टम को लर्न्स किया जाता है डाटा से इम्प्रूव परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो मशीन लर्निंग किया जाता है। अ सिस्टम प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 169 का। अ सिस्टम रीऑर्गेनाइज इमेज ऑटोमेटिकली, व्हाट इज कॉल्ड? तो इमेज रिकॉग्निशन ये अपना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अ सिस्टम यूज रोबोट टू परफॉर्म टास्क, क्या कर रहा है? रोबोट को यूज किया जा रहा है परफॉर्म टास्क, व्हाट इज कॉल्ड? तो देखिए रोबोटिक्स के अंदर आता है, जिसमें हम रोबोट का यूज़ करते हैं किसी कार्य को करने के लिए। सिंपल था, रोबोटिक्स के अंदर क्या आता है? रोबोट का जो यूज करना फॉर द परफॉर्मिंग टास्क। नेक्स्ट देखने वाले हैं 271 का अपना। यूज़र इंटरैक्ट विद सिस्टम थ्रू वॉइस कमांड, तो वॉइस रिकॉग्निशन होता है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं? यूज़र इंटरैक्ट करता है वॉइस के द्वारा, कमांड। अ सिस्टम कन्वर्ट स्पीच इनटू टेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड? तो स्पीच रिकॉग्निशन होता है, जिसमें क्या हम करते हैं? स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। आप देखते होंगे नहीं, मोबाइल पर भी बार बार कोई ऐप्स रहता है जो कि वॉइस इनपुट होता है, तो उसमें स्पीच रिकॉग्निशन लिखा रहता है। 273 देखने वाले हैं क्वेश्चन अपना। अ सिस्टम रिस्पॉन्ड टू यूज़र क्वेरी यूजिंग AI, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो इसको कहते हैं चैटबॉट कहा जाता है, जिसकी मदद से क्या कहता है? AI का यूज़ किया जाता है जो अपनी क्वेरी होती है उसको सॉल्व करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, जो यूजर्स की होती हैं।
अ सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द यूजर बिहेवियर व्हाट इज कॉल्ड, तो सिंपल हो जाएगा, रिकमेंडेशन सिस्टम ही अपना हो जाएगा रिकमेंडेशन। और सिस्टम डिटेक्ट करता है पैटर्न इन डाटा व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है, पैटर्न रिकॉग्निशन हो जाएगा। 276 अपना देखने वाले हैं, अ सिस्टम अलाउ कर रहा है सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इसके अंदर राइट हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इसके रिलेटेड अंदर होता है, ई कॉमर्स। यूजर्स बाई कर रहा है प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग इंटरनेट व्हाट इज कॉल्ड, सिंपल है, ऑनलाइन शॉपिंग किया जा रहा है हम जो करते हैं। और सिस्टम ट्रांसफ़र कर रहा है मनी डिजिटली व्हाट इज दिस कॉल्ड, द डिजिटल पेमेंट होता है जिसकी मदद से हम डिजिटली मनी को पेमेंट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 279 का, यूज़र यूज मोबाइल वॉलेट फॉर ट्रांजेक्शन व्हाट इज दिस कॉल्ड, सिंपल है, मोबाइल पेमेंट होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, वॉलेट फॉर द ट्रांजेक्शन, मनी को ट्रांजेक्ट किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है किसी दूसरे लोगों को। तो यूज़र यूज़ मोबाइल वॉलेट फॉर ट्रांजेक्शन, इसको क्या कहते हैं, मोबाइल पेमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 280 का, सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन व्हाट इज दिस कॉल्ड, सिंपल है, ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है जिसके में कहा गया है कि ऑनलाइन प्रोवाइड किया जा रहा है बैंकिंग सर्विस, तो सिंपल है, इसका आप आंसर देखेंगे तो आपका आंसर यहीं से मिलेगा, प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग सर्विस ऑनलाइन, इसको कहा जाता है ऑनलाइन बैंकिंग, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, अ सिस्टम इंश्योर प्रिवेसी ऑफ यूज़र डेटा व्हाट इज कॉल्ड, तो डाटा प्रिवेसी इसको कहेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 282 का रहेगा, अ सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा है अगेंस्ट साइबर अटैक्स व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो साइबर सिक्योरिटी होता है, इसका रिलेटेशन होता है कि प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट साइबर अटैक, साइबर अटैक से हमें बचाता है साइबर सिक्योरिटी, तो इसको कहते हैं सिंपल। अ सिस्टम प्रिवेंट कर रहा है अनथराइज्ड एक्सेस व्हाट इज कॉल्ड, सिस्टम सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है जो कि अनथराइज्ड सिस्टम से एक्सेस को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। अ सिस्टम प्रिवेंट अनथराइज्ड सिस्टम एक्सेस, कंट्रोल करने का, सो इसको सिस्टम सिक्योरिटी कहते हैं। अ सिस्टम क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई, सिस्टम आइडेंटिफाई थ्रेट्स जो होता है वल्नरेबिलिटी फॉर व्हाट इज कॉल्ड, तो थ्रेट डिटेक्शन होता है, थ्रेट को डिटेक्ट करना होता है, आइडेंटिफाई, देखिए यहाँ आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट को आइडेंटिफाई करना, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। सिस्टम कर रहा है सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो सिक्योर कम्युनिकेशन हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ही लगभग क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ही आंसर बन गया, सिक्योर कम्युनिकेशन। 286 का क्वेश्चन देख का आंसर देखने वाले हैं, अ सिस्टम ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर इजी रिट्राइवल व्हाट इज कॉल्ड, तो इन्फॉर्मेशन मैनेज किया जाता है, तो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यहाँ दिखाया गया है कि सिस्टम ऑर्गेनाइज कर रहा है इन्फॉर्मेशन एंड इजी रिट्राइवल, तो इसको इन्फॉर्मेशन मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट अपना देखने वाले हैं, सिस्टम कर रहा है स्टोर डाटा इन डिजिटल फॉर्मेट व्हाट इज इज कॉल्ड, तो डिजिटल स्टोरेज किया जा रहा है, डिजिटल फॉर्मेट में डाटा को स्टोर करना है, डिजिटल स्टोरेज कहलाता है। सिस्टम प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली व्हाट इज इज कॉल्ड, तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इसको कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन को क्विकली प्रोसेस करना, एक्यूरेटली इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है। 289 का क्वेश्चंस का आंसर देखने वाले हैं, अ सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूज़र थ्रू किसके, डिजिटल प्लेटफॉर्म व्हाट इज कॉल्ड, तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है जिसके रिलेटेड प्रोवाइड किया जाता है इन्फॉर्मेशन टू यूज़र थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, कार्य करता है। अ सिस्टम इंटीग्रेट डाटा कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस व्हाट इज कॉल्ड, तो डाटा इंटीग्रेशन होता है उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 91 का, 291 का क्वेश्चन का आंसर आने वाला है, अ सिस्टम कर रहा है मैनेज लार्ज स्केल गवर्नमेंट सर्विस डिजिटली व्हाट इज दिस कॉल्ड, तो सिंपल है, ई गवर्नेंस सिस्टम होता है जिससे ई गवर्नेंस से क्या किया जाता है, सरकारी जो सुविधाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, उसको प्रोवाइड किया जाता है सिटीजन्स को।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 92 का। 292 रहेगा अ सिस्टम यूजेज डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज द कॉल्ड। तो डिजिटल ऑथेंटिकेशन होता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं सर्टिफिकेट को। सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है सिटीजन सर्विस ऑनलाइन, व्हाट इज कॉल्ड। सिंपल है, ऑनलाइन गवर्नेंस होता है, ई गवर्नेंस होता है जिसकी मदद से ऑनलाइन गवर्नेंस होता है जो कि सिस्टम होता है प्रोवाइड सिटीजन सर्विसेज, सही हो जाएगा, ऑनलाइन गवर्नेंस का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखने वाले हैं कौन सा, 294 रहने वाला है। अ सिस्टम यूजेस कियोस्क का उपयोग हो रहा है पब्लिक सर्विसेज फॉर, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो डिजिटल कियोस्क सिस्टम है जिसका उपयोग कर रहा है लोगों को सुविधाएं देने के लिए, सर्विसेज देने के लिए बिना मानवीय सहायता के। और 295 से होता है क्वेश्चन अपना, अ सिस्टम इनेबल मोबाइल बेस्ड गवर्नेंस सर्विस, व्हाट इज कॉल्ड। तो मोबाइल गवर्नेंस हो जाएगा, मोबाइल के जरिए गवर्नेंस करना, जो सर्विस होता है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है इसमें, जैसे आपका सरकारी फॉर्म भरना, ये सब रिलेटेड, आधार कार्ड, ये सब क्या है, मोबाइल गवर्नेंस के उदाहरण हैं। 296 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अ सिस्टम अलाउ एक्सेस टू सर्विसेज एनी टाइम एनीवेयर, व्हाट इज दिस फीचर कॉल्ड। इसे उबिक्विटस एक्सेस कहा जाता है जिसमें क्या किया जाता है, अलाउ किया जाता है एक्सेस टू सर्विस एनीवेयर एनी टाइम। 297 क्वेश्चन रहने वाला है। अ सिस्टम इम्प्रूव इफिशियंसी ऑफ टास्क यूजिंग टेक्नोलॉजी, व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं एफिशिएंसी सिस्टम की फॉर द टास्क यूजिंग टेक्नोलॉजी। सिस्टम कह रहा है कि यूजेज कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम कर रहा है, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड। तो कंप्यूटिंग होता है जिसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर के द्वारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, कंप्यूटिंग होता है। 299 का क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना। अ सिस्टम प्रोसेस एंड मैनेज कर रहा है डिजिटल डाटा इफेक्टिवली, व्हाट इज कॉल्ड। तो डाटा मैनेजमेंट हो रहा है जिसमें क्या किया जा रहा है, डाटा को मैनेज किया जा रहा है। सिंपल था, यहीं से आपका आंसर लगभग, मैनेज डिजिटल डाटा। तो डाटा को मैनेज जा रहा है, डाटा मैनेजमेंट इसका हो जाएगा राइट। 300 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अ सिस्टम कंबाइन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर टू परफॉर्म टास्क इफिशियंटली, व्हाट इज कॉल्ड। सो सिंपल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक उदाहरण जिसमें क्या किया जा रहा है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा रहा है बाय द यूजर, उपयोगकर्ता के द्वारा, टू परफॉर्म टास्क इफिशियंटली। इंफॉर्मेशन सिस्टम ये अपना होता है। तो क्वेश्चंस सभी कंप्लीट होते हुए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, सी यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।